ये लव स्टोरी है शिवम और पूनम की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। इस कहानी में आप खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी गांव में शिवम नाम का लड़का रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। शिवम हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। पूनम भी उसी गांव में रहती थी और वो शिवम को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। पूनम के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। पूनम रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। शिवम भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। शिवम गांव के बच्चों को एक बरगद पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी पूनम भी उस जगह आ जाती थी। शिवम पूनम को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और शिवम इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। शिवम पूनम को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि पूनम बहुत जिद्दी है। शिवम के मना करने के बाद भी पूनम उस बरगद पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने पूनम को शिवम से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात पूनम के पिता को बता दी। पिता ने अगले दिन पूनम से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर पूनम हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन पूनम उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहां शिवम बच्चों को पढ़ा रहा होता है। पूनम ने शिवम से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। ये तो अच्छी बात है, शिवम बोल पड़ा, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यही रहना है इसी गांव में। पूनम, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? शिवम, क्योंकि इस गांव में पापा है और तुम। इतना कहकर पूनम वहां से चली जाती है। शिवम अब समझ चुका था कि पूनम उसे पसंद करती है। शिवम के दिल में भी पूनम के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात पूनम को नहीं बताई। शिवम ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब पूनम ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब शिवम की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय शिवम ने पूनम के सामने ऐसे बात की मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे। इधर पूनम का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से शिवम ने पूनम को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। शिवम अब उसी बरगद पेड़ के पास जाकर पूनम की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। शिवम सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि पूनम मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद पूनम मंदिर आती है। शिवम तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पूनम की नजर शिवम पे पड़ती है। वह शिवम को देखकर मायूस हो जाती है। जब पूनम पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब शिवम उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। पूनम की नजरें शिवम को ही देख रही थी। शिवम अपनी नजर नीचे करके कहता है, पूनम, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और न ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन की कोई कीमती चीज मुझसे दूर हो रही है।
ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शिवम अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में शिवम ने पूनम से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन पूनम ने शिवम को मना कर दिया, क्योंकि पूनम को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने दिखने लगा और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। पूनम ने शिवम से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा? वह तो किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक शिवम ने भी सोचा और उसे भी पूनम की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए।